बात पुरानी है, आज से बहुत साल पहले की, जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी और देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तब महात्मा गांधी ने देश को नई दिशा दी। हम सब जानते हैं 1930 का समय रहा होगा। तभी दिल्ली में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था शांति देवी। उस बच्ची ने अजीब अजीब बातें की। ये कहानी पुनर्जन्म से जुड़ी है और आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। महात्मा गांधी से भी जुड़ी है। क्या है कहानी, आइए सुनते हैं। दिल्ली में 11 दिसंबर 1956 को शांति देवी का जन्म हुआ। साधारण सा परिवार था। उस परिवार में शांति ने जन्म लिया और धीरे धीरे उनका लालन पालन हुआ, पली बड़ी हुई। माता पिता रंग बहादुर और पूर्णा देवी थे, बहुत प्यार करते थे, स्नेह करते थे। लेकिन जब शांति 4 साल की हुई तो उन्होंने अजीब बातें बोलना शुरू कर दिया। वो कहती थी कि मैं मथुरा की रहने वाली हूं और मेरा नाम लुगदी देवी है। शुरू शुरू में लोग हंसते थे, बचपना समझते थे। माता पिता सोचते थे कि कोई कपोल कल्पना है बच्ची की। अब शांति की जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो वैसे वैसे बातें भी बढ़ना शुरू हो गई। कहती थी कि मेरे पति का नाम केदारनाथ था, मेरा एक बेटा था। मथुरा की बोली बोलने लगी, जो मथुरा की भाषा होती है, उस तरह का टोन उनकी बोली का था। हालांकि उनके आसपास कोई ऐसी भाषा बोलता नहीं था, ना उन्होंने सीखी थी। माता पिता हैरान और सोचने लगे कि बच्ची ये सब कैसे जानती है, तो कैसे बोल लेती है। शांति की कुछ पुरानी यादें थी, स्मृतियां थी, स्पष्ट थी। वो कहती थी कि मृत्यु बच्चे के जन्म के बाद हुई थी, पिछले जन्म में उसकी, और अपने पिछले जीवन के घर सड़कों के बारे में बहुत सारी बातें बताती थी। 6 साल की उम्र में मथुरा जाने की बहुत ज्यादा जब वो जिद करने लगी, रोती थी, बिलखती थी और ये कहती थी कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। परिवार वालों ने भी बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं बच्ची, बिल्कुल नहीं मानी। रोना और बिलखना देखकर परिवार वाले भी मायूस होने लगे। फिर हुआ यूं कि साल 1935 रहा होगा, 1935 का साल था। शांति की बातें धीरे धीरे गांव गांव में फैलने लगी। लोग उसे सुनने आने लगे। एक दिन एक शिक्षक केशव मलिक ने शांति की कहानी सुनी। उन्होंने सोचा कि क्या ये सच हो सकता है। उन्होंने शांति के दावों की जांच करने का फैसला किया। रहस्यमयी बातें थी शांति की, जल्दी चर्चित हो गईं। उस दौर में बड़ी चर्चा हुई शांति की। उन्होंने केदारनाथ का पता लगाया जिसके बारे में शांति चर्चा करती थी, जो मथुरा में रहता था। केदारनाथ को पत्र लिखा, टेलीफोन थे नहीं उस जमाने में। उसने जवाब दिया कि उनकी जो पत्नी है केदारनाथ की, लुगदी देवी, उनकी 1925 में मृत्यु हो चुकी थी। ये सुनकर सब चौंक गए। शांति की बातें अब उन्हें सही महसूस हो रही थी। फिर एक योजना बनी कि शांति को मथुरा ले जाया जाए। मथुरा ले जाने का फैसला हुआ। नवंबर में 1935 को शांति अपने चाचा और कुछ लोगों के साथ मथुरा पहुंची। जैसे ही शांति मथुरा की सड़कों पर चली, उसे अपनी घर की याद आने लगी। उसने इशारा किया, घर का रास्ता बताने लगी। सीधे एक मकान के पास गई और बोली कि ये मेरा घर है। घर के लोग भी बाहर आ गए। शांति ने उन्हें पहचाना, लेकिन शांति को कोई नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि वो बच्ची थी। उसने केदारनाथ को देखा और कहा, तुम मेरे पति हो। केदारनाथ तो हैरान था। उसने शांति से सवाल पूछे, एक बच्ची कैसे उसका पति हो सकता है। लेकिन जब कुछ पिछले जन्म से संबंधित सवाल पूछे
तो शांति ने बहुत सारे जवाब दे दिए। शांति का हर जवाब सही था। केदारनाथ के पूछे गए सवाल का हर उत्तर सही निकला। उसने अपने बेटे नवीन को गले लगाया और रोने लगी। उसे वही अनुभूति हो रही थी जैसे कि नवीन शांति का अपना बेटा हो, जबकि शांति बच्ची थी। शायद कुछ स्मृतियां रही होंगी या जो भी वजह हो। ये चर्चित कहानी है, उस दौर की सत्य कथा मानी जाती है। अब आया महात्मा गांधी से जुड़ा पहलू इस कहानी में। गांधी जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया, ऐसा बताया जाता है। मथुरा की ये घटना इतनी ज्यादा चर्चित हुई और महात्मा गांधी तक पहुंची तो गांधी जी ने सोचा ये देश के लिए एक अनोखी घटना है। उन्होंने 15 नवंबर 1935 को एक समिति बनाई जिसमें डॉक्टर, शिक्षक और विद्वान थे। इस समिति ने शांति से लंबी बातचीत की। समिति ने पाया शांति की बातें बहुत हद तक सही थी। कई सारी सही बातें शांति ने बताई। लुगदी देवी का घर, उनके गहने, उनकी मृत्यु की कहानी, बहुत कुछ बताया गया। लेकिन फिर भी संदेह करने वाले संदेह कर रहे थे। वे कहते थे शायद किसी ने शांति को ये बातें बता दी हों। फिर भी समिति ने माना कि शांति की यादें असामान्य थीं। हालांकि पुनर्जन्म की बहुत सारी कहानियां भारत में सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो शांति की कहानी है वो सबसे ज्यादा प्रचलित हुई और मशहूर हुई। लोग पूछते थे कि क्या शांति की कहानी सच्ची है, क्या ये सच है कि आत्मा वापस आ सकती है। उस दौर में वैज्ञानिकों ने भी इसकी जांच की। कुछ ने इसे मानसिक शक्ति माना। अलग अलग तरह से लोग इसकी अलग अलग व्याख्याएं करते थे और कुछ लोगों ने इसे पुनर्जन्म भी बताया। शांति बड़ी हुई और शांति ने शादी कर ली, शादी कर दी गई शांति की। उसके बाद भी पुनर्जन्म की कहानियां चलती रहीं। हालांकि ये बातें बहुत कम हो गई, वो अपनी नई जिंदगी में रम गई। लोगों के दिमाग में अलग अलग सवाल थे। क्या शांति वाकई लुगदी देवी थी? क्या उसने पुनर्जन्म को याद कर लिया था, पिछला जन्म को याद कर लिया था? सवाल बहुत सारे हैं, अनसुलझे हैं। खास बात यह है कि महात्मा गांधी की समिति ने इसे आंशिक रूप से सही पाया, लेकिन पूरा सच क्या है आप ही समझिए। तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं, हकीकत क्या है। जन्म और मृत्यु की अनोखी कहानी वो हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। आगे इस विषय में कोई रोचक पहलू हमें मिला तो आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा नाम सौरभ दुबे।